हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशनल एजुकेशन। आज हम बात करेंगे क्लास 11 के चैप्टर 8 धर्मनिरपेक्षता के बारे में। पार्ट धर्मनिरपेक्षता में सबसे पहले हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो आइए हम जानते हैं। धर्मनिरपेक्षता सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो अंतर धार्मिक वर्चस्व के सभी रूपों का विरोध करता है। अर्थात इसका अर्थ है देश में सभी धर्मों के बीच समानता तथा राज्य द्वारा किसी धर्म के लिए पक्षपात ना करना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। धर्मनिरपेक्षता में हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अंतर धार्मिक वर्चस्व। इसमें क्या है, कुछ लोगों का मानना है कि धर्म केवल जनता की अफीम है और एक दिन जब सभी की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी और वे एक सुखी और संतुष्ट जीवन जिएंगे तो उनमें क्या होगा, धर्म गायब हो जाएगा, क्योंकि लोगों की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, भेदभाव सारे हट जाएंगे, तो जो धर्म नाम की चीज़ है वो भी गायब हो जाएगी बीच से। निरपेक्षता में हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं धर्मनिरपेक्षता का पश्चिमी मॉडल। इसका फर्स्ट पॉइंट है सभी धर्मनिरपेक्ष राज्यों में एक बात समान है, ना तो धर्मतंत्रीय है और ना ही कोई धर्म स्थापित करते हैं। ठीक है। और इसका नेक्स्ट है अमेरिकी मॉडल के अनुसार धर्म और राज्य एक अलगाव को पारस्परिक बहिष्कार के रूप में समझा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो राज्य होता है वो धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है और कोई भी धर्म होता है वो राज्य के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है। धर्मनिरपेक्षता के हम पश्चिमी मॉडल में आगे देखते हैं कि इसी तरह राज्य किसी भी धार्मिक संस्था की सहायता बिल्कुल भी नहीं कर सकता है और राज्य की कोई भी नीति केवल धार्मिक आधार पर नहीं हो सकती। यानी कि कोई राज्य कोई भी नीति अगर बनाता है तो वो धार्मिक आधार पर नहीं बना सकता है। और इसी का नेक्स्ट पॉइंट है इसी दृष्टिकोण से धर्म एक निजी मामला है, यानी कि लोगों का अपना मामला है, धर्मों का अपना मामला है, ना कि किसी राज्य की नीति या कानून का मामला है। इसमें राज्य की कोई भी नीति नहीं आती है, ना कानून आता है, क्योंकि ये धर्म का मामला है तो ये सभी धर्मों का अपना होता है। धर्मनिरपेक्षता में अब हम बात करेंगे भारतीय मॉडल की। इसका फर्स्ट पॉइंट है भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से मौलिक रूप से अलग है। इसमें क्या होता है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता ना केवल व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधी है बल्कि अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता से भी ये संबंध रखती है। धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थान यानी कि शिक्षा के संस्थान स्थापित करने और बनाए रखने का अधिकार देता है जिन्हें राज्य से सहायता मिल सकती है। हमारे पश्चिमी मॉडल में क्या होता है कि कोई भी सहायता नहीं मिलती है राज्य की ओर से, पर भारतीय मॉडल में क्या होता है कि जो राज्य होता है वो धर्म को सहायता प्रदान करता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों में सैद्धांतिक रूप से राज्य के हस्तक्षेप की अनुमति देती है। यानी कि सैद्धांतिक रूप से इसमें कोई भी किसी भी कार्य में राज्य का हस्तक्षेप हो सकता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में हमारी कुछ आलोचनाएं हैं, जिसमें पहली है मजहब मुखालिफ, दूसरी है पश्चिमी आयात, तीसरी है अल्पसंख्यकवाद, चौथी है हस्तक्षेपवादी, पांचवी है वोट बैंक की राजनीतिक और छठवीं है असंभव परियोजनाएं। आइए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्षता की आलोचना में हमारी पहली आलोचना है मजहब मुखालिफ। इसका पहला पॉइंट है अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि जो धर्मनिरपेक्षता होती है वो धर्म विरोधी होती है। इसके अगले पॉइंट में है भारतीय धर्मनिरपेक्षता धार्मिक पहचान के कुछ रूपों को कमज़ोर करती है। वे जो हठकर्मी, हिंसक, कट्टरपंथी, बहिष्कारवादी हैं और वे जो अन्य धर्मों के प्रति घृणा को बढ़ावा देते हैं। धर्मनिरपेक्षता की आलोचना में हमारा अगला पॉइंट है पश्चिमी आयात। इसमें हम देखते हैं भारतीय धर्मनिरपेक्षता ईसाई धर्म से जुड़ी है, यानी कि यह पश्चिमी है और इसलिए भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त है। यानी कि भारतीय परिस्थितियों के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है।
इसका नेक्स्ट पॉइंट है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य समुदायों के बीच की शांति को बढ़ावा देने के लिए धर्म से सैद्धांतिक दूरी रख सकता है और यह विशिष्ट समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप भी कर सकता है। धर्मनिरपेक्षता की आलोचना में जो हमारा तीसरा आरोप है वो अल्पसंख्यकवाद का है। इसका फर्स्ट पॉइंट है अल्पसंख्यकों के सभी मौलिक हितों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और उन्हें संवैधानिक कानून द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए, यानी उनका बचाव किया जाना चाहिए हमारे संवैधानिक कानून के द्वारा। भारत में भी सेम ऐसा ही होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है अल्पसंख्यकों के अधिकार तब उचित हैं जब ये अधिकार उनके मौलिक हितों की रक्षा करते हैं, यानी कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके अधिकार तभी उचित माने जाते हैं जब उनके अधिकार मौलिक हितों की भी रक्षा करते हैं। धर्मनिरपेक्षता की आलोचना में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हस्तक्षेपवाद। इसका फर्स्ट पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता दबावपूर्ण है और यह समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता में अत्यधिक हस्तक्षेप भी करती है। इसका अगला पॉइंट है यह निश्चित रूप से सच है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य समर्थित धार्मिक सुधार की अनुमति देती है। धार्मिक सुधार क्या क्या किए जाने चाहिए उनकी अनुमति दी जाती है भारतीय धर्मनिरपेक्षता में। इसका नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत कानूनों को अंतर धार्मिक वर्चस्व से स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के रूप में भी देखा जाता है। धर्मनिरपेक्षता की आलोचना में हमारा फिफ्थ पॉइंट है वोट बैंक की राजनीति। इसका जो पॉइंट है वो है धर्मनिरपेक्षता वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है। और हमारा लास्ट पॉइंट है असंभव परियोजना। इसमें हम देखते हैं धर्मनिरपेक्षता काम नहीं कर सकती क्योंकि यह एक जटिल समस्या का समाधान खोजने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करती है। और इसके अगले पॉइंट में है भारतीय धर्मनिरपेक्षता दुनिया के भविष्य का दर्पण है। वीडियो को शेयर और लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।